भगवान की, प्रभु की भक्ति कैसे पाए, किस तरह की भगवान? देखो, आत्मा अगर साफ रहोगे तो परमात्मा का वास होता ही रहेगा जी। हाँ, अब लक्ष्मी पुरुष हो गए यार, अभी तुम परिश्रम करो, अभी तुम्हारी उम्र है परिश्रम, दिमाग को दौड़ाना। जी। और हम लोग सब छोड़ के भगवान का भजन है हमारे लिए, नहीं है? जी बिल्कुल। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक बीहड़ जंगल है, जहां पर आज हम आए हुए हैं सिद्ध बाबा के स्थान पर। तो चलते हैं आज उनके दर्शन के लिए। और दर्शन से पहले मैं आप लोग को ये दिखा दूं कि किस तरह का ये घना जंगल है, पूरा हरियाली से भरा हुआ। और अभी का मौसम भी बहुत ही सुहाना लग रहा है, क्योंकि अभी सुबह के लगभग 6:30 बजे हैं और सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं। देख सकते हैं कि पक्षियों की आवाज़ भी गुनगुनाहट की आ रही है। तो और ये भी देख रहे हो कि अगल बगल जो आपको पौधे दिख रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े, और ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पौधे भी पड़े हैं, देख पा रहे हैं। ये एक सागौन का पड़ा है, जो वन विभाग के पौधे हैं, जो वन विभाग की नर्सरी होती है वही है। तो ये वन विभाग का है, बीहड़ जंगल में वन विभाग नर्सरी लगी हुई है, जहाँ पर लोग यहाँ पौधारोपण करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर जंगल के और संत जी की कुटिया तक। तो हम लगातार रास्ता भी आपको दिखाएंगे और सिद्ध बाबा का दर्शन करा के सिद्ध संत का भी दर्शन कराएंगे और आशीर्वाद लेंगे और उनके कुछ फलाहारी सेवा भी पहुंचाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना घनघोर जंगल है। आप लोग उधर भी देख रहे होंगे कितना घनघोर जंगल है, और इधर भी देखने में आ रहा होगा कि आपको कितना घनघोर जंगल है। और इस तरह के रास्ताओं में गाड़ी, जो हम लोग के पास बाइक होती है, लाना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि जब हम लोग बाइक लेकर आते हैं कई जगह है उसमें कांटे चुभ जाते हैं, तो गाड़ी भी पंचर हो जाती है, तो बहुत समस्या होती है जंगल। इसलिए हम जंगल के बाहर ही खड़ी करके आ गए हैं और पैदल निकल आए हैं, क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ हुआ तो फिर बहुत ही समस्या होगी। तो हम लोग गाड़ी भी वहीं खड़ी करा है और अब चलते हैं। अब आराम से, अभी 6:30 बजा हुआ है, आराम से 9-10 बजे तक, 11 बजे तक ही रहेंगे और सत्संग करके आशीर्वाद लेंगे और फिर चलेंगे। तो इतना सुबह से। और मैं आप लोग को बता दूं कि आज के लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये जो आप करते हैं, उनको भी देख पा रहे होंगे आप लोग कि बिना 8 बजे तक, बिना या 7 बजे के पहले कोई नहीं जगते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग 4 बजे अपना जगना, इसके बाद सब करके तैयार होना, आरती पूजा करके, इसके बाद सब फिट होकर के 6 बजे हम लोग निकल लिया वहाँ से, घर से। और ये 6:30 यहाँ आ गए हैं, आधा घंटा का रास्ता तय करके, और गाड़ी वहीं जंगल के बाहर खड़ी है। तो अब लगातार चलते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम भी है, तो जानवर भी कई प्रकार के मिल जाते हैं। तो मोर और तो कई दिखे, और अभी उस तरह के फिलहाल कोई जानवर नहीं दिखा हम। तो चलते हैं, संत जी से कुछ पूछेंगे कि क्या है उनको अनुभव, क्या उन्हें अनुभूतियाँ होती हैं। तो एक रास्ता तो ये सीधा गया है जो जंगल में है, और एक रास्ता ये है। तो संत जी की कुटिया का रास्ता यही है, यहाँ से उतर करके नीचे की तरफ जाना हम लोग को। और बरसात के सीजन में यहाँ से एक पानी का नाला आता है, जो तेजी के साथ इधर को जाता है, जो देखने में आ रहा है। चलिए बने रहिएगा वीडियो में। अब चलते हैं संत जी की सीधे कुटिया, और कुटिया में ही दर्शन करा कर कुटिया की ही वीडियो दिखाएंगे। अंदर आए यहाँ कुटिया की तरफ, तो ये 2 कुत्ते थे जो इतना तेज़ी से हमको खरीद दिया कि बहुत ही वो हुआ, लेकिन फिर धीरे से उनको सहलाया फुसलाया तो बिल्कुल वो हो गए हैं, अब नहीं बोल रहे। तो देख पा रहे हैं कि जानवर भी प्रेम करने से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी देखिए, ये बहुत ही खतरनाक, यहाँ जंगल में संत की रक्षा में रहते हैं ये। तो यहीं ये अपना, तो देख पा रहे हैं, और अभी इन्हीं के माध्यम से यहाँ जंगल भी टहल रहे हैं और देखेंगे, क्योंकि इन्हें सब जानकारी है। तो चलिए अभी वीडियो भी दिखाते हैं सत्संग का बस। तो हम लोग कुटिया के अंदर ही हैं, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और हम अभी, ये सिद्ध बाबा का स्थान है,
जहाँ मेन इन्हीं की अनुभूतियाँ हैं और इन्हीं के सहारे यहाँ लोग आते हैं और इन्हीं को मानते हैं। तो उनको प्रणाम करके हम लोग आशीर्वाद मांगेंगे। तो यहाँ पर बताया जाता है कि किसी प्रकार की मनोकामना अगर किसी की है, सच्चे मन से आता है तो उसकी ज़रूर पूर्ण होती हैं। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगल बगल तुलसी के पौधे और इधर कनैल के पौधे और इधर आंवला, इधर गुड़हल, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे जहाँ ऑक्सीजन से भरपूर स्थान है। ये देख पा रहे होंगे कि गुड़हल पूरा तरह से लब्ध है, पूरा फूला हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन की एक भी कमी नहीं है। ये आप लोग को मैं बता दूं, जो शहर में संत रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं है और हम लोग भी जहाँ रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ भरपूर मात्रा में जितनी चाहे उतनी ले जाएं यहाँ से। तो अगर आप यहाँ कभी आएँ तो 2-4 दिन ज़रूर यहाँ एंजॉय करें और यहाँ रहें, संत के दर्शन करें, संत सेवा करें। इससे हम लोग का जीवन धन्य है। ऊपर कुछ नहीं जाना, बस यहीं है सब कुछ, जो है यहीं करेंगे, यहीं रह जाएगा, ऊपर कुछ नहीं पहुँचेगा। तो लोग को मैं वो दिखा दूँ नज़ारा। तो देख पा रहे हैं कितना सुंदर, पूरा 2-3 कुटियाँ आपको यहाँ पर दिख रही होंगी जो एक ही संत रहते हैं। ये देखने में आ रहा है कि मतलब छाया के लिए बनाए हुए हैं और बढ़िया यहीं आराम से रहते हैं और न किसी से मतलब बिहार जंगल में अंदर घुसे हुए, बढ़िया अंदर तपस्या कर रहे हैं। बड़े काफ़ी साल हो गए उनको यहाँ रहते हुए और यहीं अपनी कुटिया के अगल बगल पेड़ पौधे भी बहुत तैयार कर लिए हैं। आम के हैं, अमरूद है, केला है, पपीता है, बहुत सारे पौधे उन्होंने तैयार किए फलदार, और सेवा का ही कार्य करते हैं। तो अब चलते हैं संत जी के पास और दर्शन के लिए। स्नान करके बस सिद्ध बाबा को नहलाने जा रहे हैं और सिद्ध बाबा की जय। सिद्ध बाबा पहाड़ के ऊपर बैठे। जी महाराज जी, बस सीताराम महाराज जी। महाराज सीताराम आशीर्वाद दीजिए। खूब आनंद रहेगा, खूब सेवा परिश्रम करो तो फल मिलता ही रहेगा। जी गुरु जी, बिना परिश्रम का नहीं। बिल्कुल महाराज जी। हाँ महाराज जी, हम लोग सुबह है आज चल दिए हैं 5:30-6 बजे। हाँ चल दी मान। तो आपके यहाँ कुटिया में अब 7-7:30 होगा। हाँ बस इतने टाइम पे, और काफी देर से आप पूजा अर्चना कर रहे थे। हम भी यहाँ आपके नहीं बहुत बढ़िया 2 पालतू कुत्ते थे, उनके साथ भी खूब इधर उधर घूमे। और महाराज जी जब हम आ रहे थे तो बहुत सारे बीच में जैसे मोर है और छोटे छोटे बहुत जीव है, जंगल है, बहुत बड़ा जानवर आ गया है यहाँ ना जंगल में। अच्छा गुरु जी। हाँ कौन सा? जनाउर। ये महाराज जी कौन सा होता है? जनाउर जंगल का है ये। अच्छा जनाउर आ गया। अच्छा महाराज जी, तो इससे महाराज जी अब खतरा भी बढ़ गया। हाँ, अरे हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, हमारे लिए तो सिद्ध बाबा है। सिद्ध बाबा करता है हमारा जो करता है। ये महाराज जी अगरबत्ती आपको लगती है। ये मूंगफली का दाना और गुड़ बहुत, और ये थोड़ा सा सब कुछ है। जैसे कोई कमी नहीं, बस आप बहुत है। भगवान खूब आनंद करेगा बेटा, परिश्रम करो तो फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो जंगल में अकेले पड़ा हूँ। जी गुरु जी बिल्कुल, बिहार जंगल में आज। हाँ, बीच में कुटिया 10-11 प्याल आम लगाए हूँ, फर्स्ट क्लास सफरी लगाए हूँ। देख लिया जी, वीडियो में लिखे देखा तो यही थे, देख लिया कैसे तो आता है। मान दो बिल्कुल सेवा के लिए पड़ा हूँ, देखो सेवा करता हूँ तो ना फरार हूँ, भोजन नहीं लेता 9 साल हो गए। जी गुरु जी, इसलिए फरार नहीं। हाँ खूब आ रहा है फली आपको। तुम्हें देखो थोड़ा पानी पी लो, मुंह धो लो यार, पेट में पड़ेगा तो वहाँ से सब निकलता है। यही मंदिर है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। हाँ, और क्या लेकर तो कुछ जाना नहीं है, कुछ नहीं है महाराज जी। यहाँ आम लगा रहा हूँ अभी, फिर ये बीजा पड़ा है बोरिया में जी, उसको निचोड़ लिया और लगा दिया। यहाँ देखो जब तक मैं बना हूँ, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब कल क्या हो जाए। जी गुरु जी बिल्कुल सही। तो हम अपना जान देने के लिए यहाँ पड़े हैं जी। तो और बड़ा आनंद आया। बिल्कुल महाराज जी, बहुत ही यहाँ अच्छा भी बहुत लगता है। हाँ अच्छा लगता है बिल्कुल। तो महाराज जी आप यहाँ संत जीवन कैसे व्यतीत करें, मतलब संत जीवन में आने का आपका क्या? भाई ऐसा हुआ कि मेरी शादी हुई जी। जब शादी हुई तो खूब भैंसी रखे रहे, गाय रखे रहे, 2.5 बीघा खेत है हमारे पास, हम 3 भाई हैं। तो फिर वो एक लड़का हुआ एक लड़की, और ऐसा समय हुआ कि मेरी भी उम्र धस रही थी, तो तीनों खत्म हो गए।
अच्छा महाराज जी, बच्चे लड़के की माँ और दोनों लड़के बच्चे, मतलब थोड़ा फर्क पड़ा उनमें। तो मैंने सोचा कि ये बेकार है, साला जाल है, फंसा रहूंगा इसी में, कुछ कर लूं मैं भी। जी, तो मैं भाई निकल चल। हाँ, तो वृंदावन में मैं रमेश बाबा का पैकर्मा लगा हुआ 84 कोस का। जी गुरु। रमेश बाबा का लगा हुआ दूसरा पैकर्मा उठते हैं तुम्हारे वृंदावन में दादू जी, तो उन्हें लगाया और लगाया कि फिर हमें संतोष हो गया सबका। तो हम अपना गुरु बाबा है हमारे सूरज कुंड में, उस पार नहीं गए होगे तुम, देखना वहाँ इस पार कीर्तन होती है और उस पार हमारा आश्रम है। जी गुरु जी, त्यागियों का आश्रम है वो। जब कहीं वहाँ भी बहुत बड़ा आनंद है। जी गुरु जी। जब बेड़ी पुलिया से उत्तर को गई है वो जी, और वहीं देखना वहाँ का आनंद। जी बिल्कुल देखो बिल्कुल महाराज जी। एक से एक ऋषि पड़ा है जंगल में जी, मरने के लिए ही पड़ा है जी। अब मरना है ही है। जी गुरु जी, बिल्कुल सही। तो महाराज जी आप इतने साल से यहाँ संत जीवन में? यहाँ मुझे 9 साल हो गए। 9 साल जी। और संत जीवन बनने में? संत जीवन में तो हो गए 30 साल। 30 साल। हाँ। तो 30 साल से आप मतलब संत जीवन गए। तो मुझे 30 साल से आप संत जीवन में हैं, तो ऐसा कभी अनुभूतियाँ हुई कि आपको भगवान के दर्शन जैसा कुछ? भाई हमें दर्शन की जरूरत नहीं। जी गुरु जी। से जब यहाँ उसके तुम्हारे दरवाजे में पड़े होंगे तो तुम भोजन कर दोगे न दोगे? बिल्कुल हैं? बिल्कुल महाराज जी। तो ये सब करता है ये। जी गुरु जी। कहीं से देखो कुल आ गया। जी गुरु। खूब दया है, देख लिया सब तुम्हारे, वह देख लिया संदूक, जी सब आनंद है, मुझे कोई कमी नहीं। जी गुरु। न मैं पैसे के लिए मरता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पैसा चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, वो तो बच्चे हो खूब खाओ यार, बड़ा आनंद है, अभी तुम्हारी उम्र है खाने की, जी नहीं है? बिल्कुल। और हम लोग तो अब त्यागने की जरूरत है भाई, हम सब कुछ कर चुके। जी महाराज जी, लेकिन आप लोग आशीर्वाद बनाए। खूब रहेगा, खूब आनंद रहेगा, कोई कमी नहीं रहे, मैंने परिश्रम कर। जी गुरु। बिना परिश्रम का कुछ नहीं। बिल्कुल महाराज जी। हाँ। बिना परिश्रम के तो बिना परिश्रम का कुछ नहीं। और महाराज जी हम लोग इतने संत के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हाँ। लेकिन हम कभी भी आज तक हम कहीं हम दिक्कत में नहीं फंसे। हाँ, कहीं नहीं फंसोगे, अच्छा करने से कहीं फंसता है? महाराज जी कभी भी हम, वो तो सारा बुरा करने वाला फंसता है। बिल्कुल महाराज जी। बस तो ये। महाराज जी संतों की सेवा किस प्रकार की जाए? संतों की सेवा देखो, आत्मा से ही सब कुछ है। जी आत्मा में परमात्मा है, इसी में सब कुछ है। जी नहीं है? जी बस यही सेवा है। जी क्या कर सकते हो तुम साधु का बताओ? बिल्कुल महाराज जी, वो तो भगवान जो करा सकेंगे वही। जो आत्मा से आया वही देखी तो बहुत है। जी गुरु जी। हाँ, वो तो हुआ कहते हुआ के लावन का हुआ कहा बाजी थे, बंगड़े वाला नहीं कहा रहे हैं नहीं कि हम ये लाइए आएंगे तो लेते आएंगे। क्या महाराज जी? ये वो ससुर कहा है बंगड़ा करे अंगूर की। अंगूर? हाँ, नहीं कह रहे? अंगूर वो गोरखपुर के जो थे। अच्छा, गोरखपुर के आज। हाँ, गोरखपुर के। तो महाराज जी पेड़ पौधे तो बहुत सारे आपके यहाँ? हाँ, बहुत लगा जी, इस तरह का नहीं देखा होगा तुम। कहीं नहीं महाराज जी, ऐसा कहीं मतलब चारों तरफ से पेड़ पौधे, बीच में आपकी कुटिया। हाँ, और बढ़िया सी दवा, बड़ा आनंद आता है। बहुत आनंद है महाराज, बहुत आनंद। यहाँ मोर नाचता है। जी महाराज, सब पोता रहता है जी। तो महाराज जी ऐसा रात में तो फिर जानवर भी आते होंगे? नहीं, रात में तो इतना आनंद है कि न मालूम किस तरह का पंछी बोल रहे, आनंद हो जाता है। तो महाराज जी मतलब जानवर जैसे यहाँ जानवर नहीं आया। अच्छा। ऐसी उसकी दया है, जानवर नहीं। अब फिर हमसे क्या मतलब है, जब तुम जानवर को ढूंढोगे तब तुम्हें जानवर ढूंढेगा। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी कुटिया में प्रकाश की व्यवस्था है? हाँ, अब ये लट्टू लगा है। अच्छा। और वो वहाँ पे हुआ है, ये टिडिया लगी, वो बांटने जा रही है। जी महाराज जी। ये है। और महाराज जी यहाँ कुछ कमी? कोई कमी नहीं, सब आनंद ही आनंद है। और महाराज जी पन्नी वन्नी बरसात का पन्नी वन्नी कुल धरी है दादू, ये अब ये पेटी में भरी है पन्नी वन्नी। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाए रहे हैं मेरी वाले। जी महाराज जी। हाँ, पन्नी वन्नी छतुरी वतुरी और ये तमाम दुनिया का बहुत अच्छा है। तो महाराज जी भगवान की, प्रभु की भक्ति कैसे पाए, किस तरह की भगवान? देखो, आत्मा अगर साफ रहोगे तो परमात्मा का वास होता ही रहेगा। जी हाँ। अब लक्ष्मी पुरुष हो गए यार, अभी तुम परिश्रम करो, अभी तुम्हारी उम्र है परिश्रम, दिमाग को दौड़ाना। और हम लोग सब छोड़ के भगवान का भजन है हमारे लिए, नहीं है? जी बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी आप मतलब इस तरह से यहाँ घनघोर जंगल में हैं और ऐसे संत का आशीर्वाद ही मिलना बहुत बढ़िया। तो मैं खूब आनंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
अच्छा करो। जी महाराज जी। अच्छा में बहुत बड़ा बनेगा। जी महाराज जी, कुछ लोग पूछते भी हैं हमसे, कहते हैं कि जैसे हम लोग बाहर से हैं तो जैसे इस तरह जंगल में आप लोग हैं, संत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो हम लोग किस तरह से उनकी मतलब सेवा पहुंचा दें तो हमें भी उनका फल मिल जाए? आशीर्वाद। ये तुम आत्मा साफ रखो, उसमें बलाल न लाओ, यही मंदिर है। बलाल न लाओ, सेवा की साधु की पूजा हो गई। अभी महाराज जी हमने देखा जब आप पूजा कर रहे थे, शंख बजा रहे थे, तब कुत्ते भी ये भी भजन करते हैं। अच्छा। यहाँ पड़े हैं, जब हम बजाएंगे तो भजन करेंगे। ये मतलब भी ये खाते हैं तो बजाएंगे नहीं, जहाँ जिसका खाता है। हमने देखा महाराज जी जब शंख आपने फूंक रहे थे, शंख बजी तो वो भी ऊपर चिल्लाने लगे। पूजा करते हैं तभी भोजन पाते हैं। अच्छा महाराज कुछ करेंगे तब तो मिलेगा। तो ये महाराज जी बहुत प्रसिद्ध जगह है। अरे देखना, जो डाल देना देखेगा समय। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी जैसे आप बिना मतलब भोजन तो प्रसादी हाँ, ये आलूआ चढ़ा है। अच्छा हाँ, अब या आवा है एक भंडारा करते देवी दाई में, हम एक साधु तो आवा इलाहाबाद क्या रहा करता हूँ। तो काल एक पंडित से बुला पठाई थी कि महाराज हरे चले ही तो जगह, तब मकान व्यवस्था करके ही जाना चाहिए। ये पेट में डालते रहो, अब माल डालो बेटा तो चमक बढ़ेगी, शरीर का यही तत्व जी गुरु। अब भाव से खाओ तो भगवान का वास रहता है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, तो भगवान तो तुम्हारे साथ है। बिल्कुल। तो महाराज जी यहाँ बहुत ही आनंद भी, बहुत आनंद है, आनंद के लिए पड़ा है। यहाँ कुछ नहीं था, जब मैं आया हूँ यहाँ ये जंगल था तो साफ वाफ करके इस तरह बना के केला देखो, बड़ा आनंद है। यहाँ तो कोई कमी नहीं। थोड़ा से आप अपनी कुटिया दिखा दे, जहाँ देख लो, जहाँ देखो, थोड़ा से आप चढ़ के ऊपर दिखा दे। देख लो, देखो ये कुटिया है मेरी। एक छत ये है, ये बैठने के लिए है, वो धूना है, ये भोजन के लिए है। देख पा रहे हैं कि एक छत ये, हाँ, आदमी 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला बनवाता है, लेकिन ये देखो ये नसेनी लगी है, देखो। और यहाँ ये पढ़ने का मेरे आसन है, देखो मसारी लगी है, देखो आओ मच्छरदानी भी लगी। हाँ, सब कुछ आनंद है। और ये एक हो गया, और ये चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई है, और ये ऊपर इस तरह का नजारा है। हाँ, देखो यहाँ ऊपर समय के लिए घड़ी भी है, और ये पंचांग भी ऊपर ही कल। हाँ, सब देखते हैं महाराज जी ऊपर से ही। और जब रात्रि में महाराज जी यहीं ऊपर रहते? हाँ, बस 9 बजे यहाँ पढ़ता हूँ मैं जी। 9-10 बजे, 9:30 बजे जी, और नहीं भी तखत पे रहता हूँ। तो महाराज जी ये तो बहुत अच्छा वहाँ दिख रहा है ऊपर। देखो यहाँ का आनंद ही यार, क्या बताए। देख लो दादू चढ़िया और दूसरे टूट गया, ले देख लो, ये आनंद है यार। यहाँ हवा लगती है। हाँ, तो महाराज जी बहुत ही आनंद है। ऊपर से देखने का नजारा ही कुछ और है। बिल्कुल महाराज जी, यहाँ से सब दिखा रहा है जी, तुम्हारी पूरी बगिया बिल्कुल यहाँ से दिखा जाए। महाराज जी ये ढोलक भी रखा हुआ। हाँ, जैसे बिटिया लड़काएंगे जी, किसी कोई आ गया भजन करने के लिए। अच्छा, तो मंजीरा ढोलकी धरी है। अच्छा हाँ जी महाराज जी। और महाराज जी टॉर्च है, लाइट आपके पास? लाइट तो है, वो ससुर ठिकाने से नहीं जलती है। अच्छा, टॉर्च की व्यवस्था थोड़ा से कमजोर है। हाँ, वो कोनो अच्छी हुए मतलब कंपनी कोनो हो। बिल्कुल महाराज जी। और नहीं देख लाइट तो धरे ये चार्ज होती ये देख। अच्छा महाराज जी, हाँ ये कमजोर है जंगल में। हाँ, तो महाराज जी एक आपकी मतलब लाइट की थोड़ा सी समस्या है, तो एक बड़ी लाइट टॉर्च हो जाए। हाँ, चल वाली जी, उसमें बिल्कुल भाई, यहाँ जब लग जाएगा तो आनंद हो जाए। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी के लिए थोड़ा सा लाइट की है समस्या, बाकी तो सब महाराज जी का सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भगवान देखो खूब अपना करो। देखो यहाँ बगिया देखो। बिल्कुल महाराज जी, पूरी हरी भरी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा भी लगता है। देखो फूल रहा है, देखो यहाँ हर आनंद है जी। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आदू का बकिया है, हम दिन तो मकान चल तो साधु बुलाई थी। ये देखो यहाँ पर महाराज जी के ये भोजन बनने वाला माल वाला है। हाँ, आलू महाराज जी ने ये आलू चढ़ा है। ये देखो किस तरह से आलू पूरे अंदर चढ़ा के, बस इन्हीं को पाना है। हाँ, बस यही चलता है, कोई यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की, बस यही है महाराज जी का।
तो महाराज जी बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगता है भाई। और महाराज जी अच्छा करेंगे। आपने इतना ज्यादा संग्रहण भी है ना कुछ शांति है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल अच्छा, शांति। अच्छा करेंगे तो अच्छा भी बनेगा। बिल्कुल महाराज जी, नाम तो बिकता है। बिल्कुल महाराज जी, बस बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो महाराज जी अब आशीर्वाद तो कुल लोग लगे के तो आए भैया, बस महाराज जी आशीर्वाद लीजिए। खूब आनंद रहेगा दादू, खूब बड़े होगे यार, खूब तुम्हें आनंद आएगा। बिल्कुल महाराज जी, ये बाबा का वचन है, खूब कमी नहीं रहेगी। सुबह का टाइम है, जी आनंद रहेगा। महाराज।